अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग सिम्प्लेक्स 4100 ES के बारे में जानेंगे। ये हमारा सिस्टम है 4100 ES। सिम्प्लेक्स में 4100 ES दो टाइप के आते हैं, एक है सॉफ्ट एड्रेस और दूसरा है हार्ड एड्रेस। ठीक है, तो ये जो हमारा सिस्टम हमारे सामने है ये सॉफ्ट एड्रेस है। सॉफ्ट एड्रेस और हार्ड एड्रेस में डिफरेंस ये होता है कि सॉफ्ट एड्रेस की जो डिवाइसेस है उसके अंदर हम लोग मतलब एड्रेस डालने के लिए हमको प्रोग्रामिंग टूल रिक्वायर्ड होता है, और जो हार्ड एड्रेस की डिवाइसेस हैं उसके अंदर बीप स्विच होता है। उसमें हम लोग प्रोग्रामिंग मतलब आप जब डिवाइस रिप्लेस करते हैं तो आपको बीप स्विच के ज़रिए आप उसमें एड्रेस डाल सकते हैं। तो ये हमारे सामने 4100 ES सॉफ्ट एड्रेस है। सबसे पहले हम इसका डिस्प्ले बोर्ड के बारे में जानेंगे कि डिस्प्ले बोर्ड इसके क्या फ़ंक्शन है। ठीक है जी, तो ये हमारे सामने सबसे पहले है फायर अलार्म ACK। ठीक है जी, इसमें यह है कि जब फायर अलार्म आएगा फील्ड में किसी भी जगह पे, तो आप सबसे पहले इसको आके प्रेस करेंगे और चेक करेंगे कि ये कौन सी लोकेशन में अलार्म है। ठीक है, किसी भी जगह अलार्म हो सकता है, लाइक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो यही होता है कि आके हम चेक करेंगे कि कौन सी जगह में अलार्म है। ये बटन पुश करके हमें पता चलता है कि अलार्म कौन सी जगह में है, और हम इसको प्रेस करेंगे तो अलार्म, जैसे हम लोग दूसरे पैनल्स में फायर ड्रिल का ऑप्शन होता है, तो सेम इसमें भी ये होता है कि हम इसको प्रेस करेंगे तो अगर साउंडर्स नहीं चल रहे तो चल जाएंगे, और अगर चल रहे हैं तो हमें उसकी लोकेशन पता चलेगी कि कौन सी जगह में फायर अलार्म आया हुआ है। ठीक है, और ये जो दूसरा बटन है प्रायोरिटी ACK है। ठीक है, इसमें ये होता है कि ये प्रोग्रामिंग होता है मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एक ही टाइम में दो जगह से अलार्म आ जाता है। ठीक है, तो मतलब एक अलार्म आया आपका सेकंड फ्लोर में, दूसरा अलार्म आया आपका थर्ड फ्लोर में। ठीक है, तो ये सेकंड बटन एज प्रोग्राम ऐसे होता है कि एक टाइम सेम टाइम में दो जगह जब आपका अलार्म आएगा तो ये बटन हम प्रेस करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ इसका तीसरा बटन है सुपरवाइजरी ACK। ठीक है, ये बटन हम नॉर्मली इसके साथ जो हमारे मॉनिटर मॉड्यूल्स होते हैं ना, जैसे पंप रूम में हम पंप रूम को जो इंटरफेस होता है फायर अलार्म के साथ, हमारे जोन कंट्रोल वाल्व्स हो गए, तो मतलब जो सुपरवाइजरी आती है फील्ड के अंदर, जैसे आपका पंप ऑफ हो गया तो यहाँ पे सुपरवाइजरी शो करेगा। ठीक है, और आपका कोई भी जोन कंट्रोल वाल्व ऑपरेट हो गया तो ये सुपरवाइजरी हो गया। मॉनिटर मॉड्यूल इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारा जो चौथा बटन है वो ट्रबल ACK है। ठीक है, ट्रबल आप नॉर्मली समझते हैं कि कोई भी फायर अलार्म में फ़ॉल्ट होगा तो यहाँ पे ट्रबल मतलब ये शो करेगा, और हम इसको प्रेस करके चेक कर सकते हैं कि कौन सी जगह में ट्रबल है, उससे आगे हम डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, पाँचवा इसका ये जो बटन है ये अलार्म साइलेंस है। ठीक है, किसी भी जगह अलार्म आएगा तो सबसे पहले हम अलार्म ACK से उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और अगर वो फॉल्स अलार्म है तो उसको अलार्म साइलेंस करेंगे, तो ये इसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद इसके साथ ही एक दूसरा बटन है सिस्टम रीसेट का। ठीक है, ये नॉर्मली सिस्टम को रीसेट करने के लिए, जैसे कि दूसरे सिस्टम्स में भी होता है, तो इसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसके साथ में इसके ये बटन्स हैं, कीपैड हैं, जो कि 1 से लेकर 10 तक हैं। इसमें डिफरेंट कमांड्स हैं जो कि यूज़ होती हैं डिफरेंट ऑप्शंस के लिए, वो हम आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये इसके सबसे पहले तो ये वाले 4-5 बटन जो हैं ये आउटपुट्स के लिए होते हैं। ठीक है, वो किसके लिए होते हैं? फॉर एग्जांपल ये एज बिल्ड प्रोग्राम होते हैं, जब हमारी प्रोग्रामिंग होती है तो उसके लिए। ठीक है, ये नॉर्मली इसके लिए होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने इधर से कोई भी चीज़ डिसेबल करनी है, अभी तो यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी चीज़ लिखी हुई नहीं है, लेकिन जब प्रोग्रामिंग होती है स्टार्टिंग में बिल्डिंग के अंदर तो ये बटन इसके लिए रखे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इधर ही खड़े होकर अपनी लिफ्ट को डिसेबल करना है तो जस्ट इस बटन को प्रेस कर देंगे। उसके बाद आपने जोन कंट्रोल वाल्व्स को डिसेबल करना है तो इधर से प्रेस कर देंगे। इसके बाद आपने अपने पंप्स को डिसेबल करना है तो इधर से ही प्रेस कर देंगे। मतलब इसका डायरेक्ट जो है ना वो ताल्लुक़ होता है आपके मॉड्यूल्स के साथ। ठीक है, तो ये आउटपुट्स के साथ होता है, और आप सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे अगर आपको प्रोग्रामिंग पता हो और यहाँ पे इसका रिटर्न लिखा हुआ हो तो फिर ही आप यूज़ कर सकते हैं ये वाले बटन। नॉर्मली इसको यूज़ नहीं करना चाहिए जब तक आपको पता नहीं होगा, लेकिन ये है कि ये डायरेक्ट यहाँ से ही डिसेबल करने के लिए, मतलब आपको कोई पैनल का जो दूसरा स्टेज या दूसरा लेवल या थर्ड मतलब फॉर एग्जांपल आपको पैनल के अंदर में कोई भी जो एक्सेस ली जाती है ना लेवल 2 या लेवल 3, उसके लेने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट यहाँ से ही डिसेबल होते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये बटन किस
ये किस चीज़ को डिसेबल करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। और अगर वो जैसी प्रोग्रामिंग होती है तो अगर ये बटन किस मकसद के लिए यूज़ किया गया है तो वो यहाँ पे रिटर्न लिखा जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल लिफ़्ट के लिए तो आप जैसे ही इसको पुश करेंगे तो लिफ़्ट आपकी डिसेबल हो जाएगी। देखिए अभी ये बटन यहाँ पे प्रोग्राम नहीं हुए हैं, ठीक है। मतलब ये वाले बटन अभी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोग्राम होते किसी भी चीज़ को डिसेबल करने के लिए तो यहाँ पे लिखा होता, ठीक है। नॉर्मली इनका सिर्फ और सिर्फ यूज़ करने का यही तरीका है कि जिस चीज़ के लिए प्रोग्राम हो आप इसको यहाँ से प्रेस करेंगे तो वो चीज़ यहाँ पे लाइट ऑन होगी और वो चीज़ डिसेबल हो जाएगी, ये बाईपास करने के लिए, ठीक है जी। इसके अलावा ये इसके दूसरे जो नीचे बटन हैं ये वाला है इनेबल डिसेबल। उसके बाद ये आर्म ऑन आर्म ऑफ, इन बटन्स का भी यूजेज जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। ये इसका मेन्यू है, ये इसका मोर इन्फो है, लैम्प टेस्ट है पैनल के लिए। ये सब चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना एक्सपेरिमेंट करके मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है। चलिए अभी हम जाते हैं इंटरनल पैनल के जो कार्ड्स हैं उसकी तरफ चेक करते हैं कि क्या क्या सिस्टम है इसके अंदर। जी सबसे पहले पैनल का ये पहले कार्ड की तरफ जाते हैं। ये इसका पावर सप्लाई कार्ड है, ठीक है। इसके साथ आईडी नेट कार्ड भी है, ठीक है। इस कार्ड के जो साथ है वो आईडी नेट कार्ड ये है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ जो है ना पावर सप्लाई जो बैटरीज़ हैं हमारी ये यहाँ पे आके कनेक्ट होती हैं, ठीक है। और ये इसके साथ में साउंडर्स के लिए भी कार्ड है। उसके साथ में हमारा आप दूसरा कार्ड चेक करेंगे, ये वाला कार्ड, ये CPU कार्ड है इसका मेन कार्ड, ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे इसका जो है वो मेमोरी कार्ड भी लगा हुआ है, ये CPU कार्ड है, ठीक है सर। और थर्ड जगह में आप ये चेक करेंगे, ये वाली जो स्पेस बचती है यहाँ पे हमारा नॉर्मली नेटवर्क कार्ड आता है, ठीक है। अगर आपकी बिल्डिंग के साथ एक पैनल है, 2 पैनल है, 3 पैनल हैं तो ये जो जगह होती है यहाँ पे CPU कार्ड के साथ में ये नेटवर्क कार्ड है, ठीक है। ये इस एरिया में यहाँ के चूँकि इस बिल्डिंग में और नेटवर्क कार्ड नहीं है, मतलब और पैनल नहीं है इस बिल्डिंग में, तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको नेटवर्क कार्ड जो अटैच नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही पैनल है। तो ये वाली जो जगह है यहाँ पे कार्ड के अंदर ये नेटवर्क कार्ड है, ठीक है। इसके अलावा ये जो इसका मेन डिस्प्ले बोर्ड है, ये डिस्प्ले बोर्ड के पीछे में ये पैनल का मेन बज़र है, ठीक है। ये पैनल की LED की लाइट एडजस्ट करने के लिए आप लाइट थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये पैनल की LED का मेन कार्ड है। कुछ जगहों पे ऐसे होता है कि आपकी LED सही नहीं चल रही होती, तो फिर जो है ना आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं यहाँ से। एक दफ़ा फिर बताता हूँ, ये पैनल की जो है LED एडजस्ट करने के लिए, उसकी लाइटिंग एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। ये पैनल का मेन डिस्प्ले जो है उसकी LED है पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। उसके अलावा ये पैनल की बज़र है जो कि फ़ॉल्ट आने के टाइम या फायर आने के टाइम हमें इंडिकेट करता है, जो हमें नॉइस देता है, ठीक है। उसके अलावा ये यहाँ से कनेक्ट है CPU के साथ, ठीक है। ये चिप सही है। और सबसे मेन चीज़ जो इसकी लास्ट में बची है वो ये है, ये यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग के टाइम में ये प्रोग्रामर जो भी मतलब सिबका से आदमी आता है वो यहाँ पे अपनी प्रोग्रामिंग करने के टाइम यहाँ पे अपनी जो केबल है उसको कनेक्ट करता है। इसके साथ ये हमारा पैकिंग सिस्टम है, ये देखिए यहाँ पे ये उसके बटन्स हैं वो ये यहाँ पे सबसे पहले कमांड सेंटर एक्टिव है, ठीक है। ये सबसे पहले इंडिकेट करता है कि आपका अभी ऑन है, मतलब नॉर्मल है तो इस तरह होगा। इसके बाद अगर आप एविकेट करना चाह रहे हैं सारे स्पीकर्स को तो फिर ये बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद ये ऑल सेलेक्टेड इसलिए करेंगे कि सब के सब फ्लोर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे किसी भी जगह से, ठीक है। ये बटन है 4th फ्लोर का, 5th फ्लोर का, 6th फ्लोर का, वहाँ के जो स्पीकर्स हैं वो ऑपरेट करने के लिए सेपरेट, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे स्टार्ट ऑल सेलेक्टेड करेंगे, उसके बाद ये स्पीकर्स हैं सारे, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे जो है कोई भी अनाउंसमेंट करने के लिए
ये यहाँ पे ठीक है। ये भी आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये इसके लूप कार्ड्स हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लूप लगा हुआ है हमारा, एक कनेक्टेड है, ठीक है। उसके अलावा ये हमारा लूप लगा हुआ है, सही है। ये इसके लूप कार्ड्स हैं। लूप कार्ड में नॉर्मली क्या होता है कि इसके जो एड्रेसेस हैं, ये मैं आपको वीडियो थोड़ी क्लोज करके दिखाता हूँ। चलिए, ये मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको इसके एड्रेस को आइडेंटिफाई करने का तरीका बताऊँगा, ठीक है। ये लूप कार्ड है इसका, ये वाला भी लूप कार्ड है, इसका एड्रेस नंबर 5 है। और उसके अलावा ये हमारे साउंडर्स और स्पीकर्स के लिए ये वाली केबल्स लगी हुई हैं। और अगर यहाँ पे फ्लैशर रहेगा तो सेम यहाँ पे FL लिखा होगा, ठीक है। तो ये अभी हर फ्लोर के लिए सेपरेट जो है ना, मतलब क्लास B की केबलिंग जा रही है, मतलब ये कन्वेंशनल केबल है, ये साउंडर्स के लिए जा रही है हर फ्लोर में, ठीक है। ये इसका जी, ये पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड है, देखें।